बिहार विधानसभा परिषद की सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि बिना पूछे हुए राजद ने एमएलसी सीट की घोषणा की, जो गलत है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के पास 2 एमएलसी सीट के लिए विधायकों की संख्या है और राजद की मनमानी के खिलाफ वाम दल और कांग्रेस एकजुट होंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा कल वामदल नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए, जब उनको बनता नहीं है, उनका 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद, तो वो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए थी सभी लोगों से। इसलिए हम तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बात किए थे कि जनता बिहार की हम लोग की तरफ देख रही है, हम लोग को मिलजुल के चुनाव एमएलसी का लड़ना चाहिए। ये संदेश जाएगा कि साहब लोकसभा में हम लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। हम तो कहेंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, आप भी सेकुलर हैं और अगर आपको अनकंफर्टेबल है तो हम लोग साथ आइए, चूंकि ये बिहार के विकास की बात है। भाकपा माले ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर मांग की कि बिहार विधान परिषद की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उस पर पुनर्विचार करें। भाकपा माले का कहना है कि राजद में एक तरफा फैसला किया है और यह गठबंधन के खिलाफ है। भाकपा माले का यह भी कहना है कि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, गठबंधन अनुरूप के बिल्कुल खिलाफ है। विधान परिषद की सीट पर माले की दावेदारी एक चिरलंबित बात है और इस संदर्भ में राजद और अन्य पार्टियों ने भी हमेशा समर्थन किया कि आपकी दावेदारी बनती है कि एक महागठबंधन चल रहा है, तो कोई भी फैसला आप लेते हैं तो उसमें महागठबंधन की पार्टियों के साथ राय विचार करके कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन राजद ने जिस तरह से एक तरफा तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इस पर हम लोगों का भारी ऑब्जेक्शन है। इसी पर हम लोगों ने उनको पत्र भी दिया है, अपना ऑब्जेक्शन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी नए समीकरण बनाने में लगी है और एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि पार्टी जल्द इसको लेकर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारेगी। बता दें कि आरजेडी ने एमएलसी चुनाव के लिए 3 प्रत्याशी उतार दिए, जिसके चलते कांग्रेस और माले में नाराजगी है। अभी चुनाव नहीं हुआ है, अभी नॉमिनेशन ही हुआ है। नॉमिनेशन का ग्रेड कल तक भी है। पहले देखिए इसमें क्या हो जाता है, उसके बाद फिर उसके बारे में विचार किया जाएगा। को लेकर भी लगातार चर्चा है कि आप लोग ने होनी चाहिए। छोटी छोटी पार्टियों को भी, लोकतंत्र की भी खूबसूरत है कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग नीचे हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, उनको उठाया जाए। तो ऐसे में तो अवसर मिलना चाहिए। लेकिन क्या करें, सरकार जहाँ भी नॉमिनेट करती है, चाहे माइनॉरिटीज़ की कुछ कमेटियाँ हों, चाहे बोर्ड हों, बिल्कुल अनदेखी की जा रही है इन चीज़ों की कि छोटी पार्टियां जो हैं किसी क्षेत्र विशेष से बिलोंग करती हैं या फिर माइनॉरिटी की आवाज़ बनकर आती हैं, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ बनकर आती हैं, तो उनको भी मुनासिब भागीदारी मिलनी चाहिए।